राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है रिंकी सिंह। मैं बिहार के छोटे से गांव में रहती हूँ और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे विश नहीं कर रही हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। अगर आपने इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुना, पेशेंस से सुना, लास्ट तक सुना, तो आप बहुत बड़ी सीख लेके जाओगे। आपको न्यू ईयर तो सबने विश किया होगा। अगर आप मेरी इस वीडियो तक पहुंचे हो, अगर अगर आपको आपको ये वीडियो मिली है तो आपको जीवन बहुत कुछ सिखाना चाहती है, तो मेरी स्टोरी को ध्यान से और कान लगा के सुने। तो होता है ऐसा है फ्रेंड्स, एक बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ एक गाँव में रहते हैं। उन फैमिली में उनके बच्चे होते हैं, पत्नी होती है और वो खुद भी होते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके पास एक सोने की थाली होती है। वो बक्से में छुपा के रखते हैं उस थाली को। तो बस उस थाली के बारे में उनकी पत्नी को ही पता होता है। तो कुछ दिन बाद पत्नी जो होती है उनकी मर जाती है। ठीक है, और किसी को पता नहीं होता कि उनके पास सोने की थाली है। और बहुत गरीब भी होते हैं वो जो बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, वो गरीबी में जीवन यापन करते रहते हैं। तो एक दिन ना उनके यहाँ कोई मांगने वाला आता है। तो बुजुर्ग सोचते हैं कि जो मांगने वाला है ना, संत है, इसको मैं सोने की थाली में खाना दूंगा। तो होता ऐसा है कि फिर वो बक्से में खोलने के लिए, मतलब खोलने जाते हैं, सोने की थाली बक्से से निकालने चाहते हैं। फिर वो सोचते हैं, अरे ये तो गली गली मांगता रहता है, इसको क्या ही सोने की थाली में खिलाऊं। तो नॉर्मल थाली में खिला के उसको विदा कर देते हैं। फिर एक बार गांव में अचानक राजा के सेनापति आते हैं। तो वो उनके यहाँ ही रुकना होता है बुजुर्ग क्या, क्योंकि वो बहुत सभ्य होते हैं। गांव में उनकी बड़ी इज्जत होती है, तो सब उनके यहाँ आके रुकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब दरबारी को मैं खिलाता हूँ इसमें सोने की थाली में। तो निकालने जाते, फिर वो बात सोचते हैं, अरे ये तो दरबारी है, अगर दरबारी तो सेनापति सब क्या ही खिलाना है। ठीक है, अगर वो राजा आएंगे ना, तब मैं उसको सोने की थाली में खिलाऊंगा। तो सेनापति को, दरबारियों को वो लोग मतलब नॉर्मल थाली में खिला के फिर भेज देते हैं। तो एक बार क्या होता है कि फिर उस गांव में राजा आता है, पर राजा जो होता है ना, वो मतलब कि युद्ध हार के आता है ना। तो उनको एक रात रुकना होता है। तो वो उनके यहाँ ही, बुजुर्ग के यहाँ ही रुकते हैं, है ना। तो रुकने के बाद वो सोचते हैं कि अब मैं इस राजा को खिलाऊंगा, मतलब सोने की थाली में। तो निकालने जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं, अरे राजा को क्या ही खिलाऊं, ये तो राजा हार कर आया है, इसको मैं नहीं खिलाऊंगा। तो नॉर्मल थाली में राजा को खिला के विदा कर देते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक है, तो ऐसे करते हुए एक दिन जो बुजुर्ग होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और मर जाते हैं। तो उनका बेटा उनका बक्सा बहुत दिन के बाद खोलता है। तो बक्से में जो सोने की थाली रखी हुई थी वो काली पड़ जाती है, बहुत काली पड़ जाती है ना। तो वो जो सोने की थाली पहचान में नहीं आती। तो उसका सोना, तो उनका जो बेटा होता है वो बोलता है कि अरे ये पता नहीं बाबूजी ने कौन सी थाली रख रखी है, बहुत काली हो गई है ये तो, नहीं तो इसको मतलब फेंक देना चाहिए। तो उनके घर में कुत्ता रहता है। तो उस सोने की थाली में वो सोने की थाली में कहता फेंकेंगे कि उस कुत्ते को इसी सोने की थाली में खाना दे देंगे, है ना। तो क्योंकि सोने की थाली पहचान में इसलिए नहीं आती क्योंकि बहुत काली रखी बहुत काली हो चुकी थी, क्योंकि बहुत जमाने से रखी हुई थी वो। तो उसने सोने की थाली में कुत्ता खाना खाता है। तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, है ना। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारे आम जो जीवन में हमारे होता है वही है, कोई स्टोरी नहीं है। हम इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि अच्छा टाइम कभी भी नहीं आता, अच्छा टाइम को लाना पड़ता है ना। तो वो सोने की थाली ऐसी रखी रह गई और वो चले गए, है ना। और एंड में सोने की थाली में कुत्ते ने ही खाना खाया, है ना। तो हमारे पास जब हमें अपने टाइम, हमारा टाइम आता नहीं, हमें टाइम लाना पड़ता है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, है ना। अपना अच्छा टाइम कभी आएगा नहीं, लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और न्यू साल पे हम बस यही कहना चाहूंगी कि आप